नमस्कार, मैं डॉक्टर बालमुकुंद शास्त्री पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, जो कि आम तौर पर ज़्यादातर लोगों के जीवन में देखा जाता है। तो हम जानेंगे आज कि किस प्रकार हम अपने कॉन्स्टिपेशन को, अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं, अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए, और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का कारण, अगर आप किसी एक्यूट डिसीज़, किसी बुखार इत्यादि या ऐसी कोई छोटी मोटी बीमारियों से भी ग्रसित हैं, जो हाल फिलहाल में 2-4 दिनों से है आपको, तो ऐसे स्थिति में भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेने का प्रयास करें। परंतु जिन्हें लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं, उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वह अपने खान पान में क्या ले रहे हैं। खान पान में उन्हें सबसे ज़्यादा फाइबर फूड को ऐड करना चाहिए। अगर हो सके तो आटे और सॉलिड फूड को हटा करके लिक्विड डाइट पे ही आ जाना चाहिए कुछ समय के लिए। जैसे कि आप 3 दिन से लेकर के 1 हफ्ते तक आप जूस फास्टिंग पे या फिर सूप फास्टिंग पे, लिक्विड डाइट पे रह सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपकी आंतों में काई की तरह जमा हो रखी है, जो आपको कॉन्स्टिपेटेड बना रही है, वो डिटॉक्स होगी। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो बॉडी की अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छा होगा। इसके लिए करना ये है आपको, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप त्रिफला का भी उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसमें आंवला, अरहर, बहड़, ये 3 औषधियाँ मिली हुई होती हैं और इनका पाउडर बना करके आप प्रातःकाल अगर लेते हैं, लेने से पहले 1 गिलास पानी पी लें। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद अगर आप 1 चम्मच त्रिफला लेते हैं, उसके बाद पुनः कुछ समय रुक करके आप 2 से 3 गिलास पानी पीने का प्रयास करते हैं और उसके बाद अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो आपका पेट साफ होता है। आप रात को भी 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लेकर के रह सकते हैं। इसके माध्यम से सुबह भी आपका मोशन क्लियर होगा। साथ ही जो त्रिफला है वो आपके हार्ट को भी फिट रखने में मदद करता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। कॉन्स्टिपेशन, पानी की मात्रा अगर शरीर में कम होती है तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होना स्वाभाविक है। परंतु बहुत सारी बीमारियों में भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है और प्राकृतिक चिकित्सा तो यह कहती है कि शरीर में किसी भी तरीके से अगर गंदगी है तो वही मेन कारण है किसी भी बीमारी का। तो अगर आप शरीर की शुद्धि पर ध्यान देते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइबर फूड में आप हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों के साथ ओट्स वगैरह, दलिया वगैरह, जो भी फाइबर फूड्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर मिक्स वाला जो मिस्सी का आटा हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि मक्के का आटा और जौ का आटा, बाजरा, गेहूं का बिना छना हुआ आटा इत्यादि इत्यादि अगर मिला हुआ रहता है, अगर उसका सेवन हम लोग करते हैं तो वह भी हमारे लिए लाभ। इसके साथ ही हम कुछ आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। परंतु अगर आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पी करके फिर आसनों का अभ्यास करते हैं तो और भी अच्छा कॉन्स्टिपेशन में देखा गया है। आप गुनगुना पानी पीने के बाद सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्की चालानासन
कौआ चालान आसन इत्यादि इत्यादि कर सकते हैं। कटिचक्र आसन भी इसमें लाभदायक सिद्ध होता है। आप इन सब आसनों का अभ्यास करेंगे तो वह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। यह ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन पानी पीने का प्रयास करें। जितना आप पानी पिएंगे उतना ही शरीर में कॉन्स्टिपेशन की संभावना कम होगी। एवं डिटॉक्स करने में भी पानी आपको मदद करेगा। अगर फिर भी आपको इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, जिसमें एनीमा के माध्यम से हमें काफ़ी हद तक रिलीफ देखने के लिए मिलता है। डाइट कंट्रोल, एनीमा और नेचुरोपैथी के कुछ विशेष ट्रीटमेंट आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है, यह विशेष रूप से पुनः मैं कहूँगा कि आप जांचने का प्रयास करें। और प्राकृतिक चिकित्सा जैसा कहती है कि किसी भी बीमारी के जड़ पे काम करना चाहिए, तो वैसे ही आपको जड़ पे काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। राधे राधे।